अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 20 जुलाई 2023 बहावलपुर के बगदादुल जदीद स्टेशन की पुलिस बगदादुल जदीद मोड़ पर खड़ी है। मोहम्मद अफजल नवाज की सुपरविजन में नाका लगाकर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज की सुपरविजन में ये नाका लगाया गया है और मामूल की चेकिंग जारी है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इसी दौरान एक सफ़ेद रंग की कल्टस गाड़ी सामने से आ रही है जिसका नंबर है PRA 1241 और जैसे ही पुलिस इस गाड़ी को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो गाड़ी का ड्राइवर रॉन्ग साइड पर टर्न लेता है और गाड़ी को भगाने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से गाड़ी को कैच करती है और गाड़ी को रोक लिया जाता है। जैसे ही गाड़ी को रोका जाता है, चेक किया जाता है तो उस कार सवार के साथ एक लड़की भी उस गाड़ी में बैठी होती है और गाड़ी को मशकूक समझकर जब तलाशी ली जाती है तो उस शख्स की पॉकेट्स में से नारकोटिक्स बरामद होती हैं जिसमें क्रिस्टल आइस है, चर्स है और मुबैना तौर पर जिनसी अद्वियात भी शामिल हैं। लेकिन कहानी का आगाज तब होता है जब उस शख्स की दूसरी पॉकेट्स में से 2 मोबाइल फोन को भी बरामद किया जाता है और जब पासवर्ड लेके उन मोबाइल फोन को ओपन किया जाता है तो उन मोबाइल फोन से 5500 प्लस नाजेबा बरहना नीम बरहना वीडियोस मिलती हैं। उसके साथ साथ पिक्चर्स मिलती हैं, नाजेबा वॉइस नोट्स मिलते हैं और चैट्स मिलती हैं। और उसके बाद ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जिसने पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला दी और पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम सवालिया निशान बन जाता है। और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में, हर इदारे में, हर गली मोहल्ले में, पार्लियामेंट से लेके सेनेट के इजलास तक और अफवाज पाकिस्तान की मीटिंग में सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वो टॉपिक है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल सामने आने के बाद ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम और जामियात के माहौल पर बहुत बड़े सवालात उठाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम में जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है इसको चेंज किया जाए। ग्रेडिंग का जो सिस्टम है, CGP का जो सिस्टम है वो टीचर से लेकर अलग से एग्जामिनेशन बोर्ड्स को यूनिवर्सिटी में भी बनाया जाए। जैसे इंटरमीडिएट और मैट्रिक के एग्जाम्स के लिए अलग से एग्जामिनेशन बोर्ड्स बनते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग से एग्जामिनेशन बोर्ड बनाए जाएं और टीचर के रोल को ग्रेडिंग में ख़त्म किया जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल में पुलिस के किरदार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक तरफ अजीम दरसगाह मादर इल्मी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिसमें से जावेद चौधरी और तारक अली विरक जैसे नामवर सहाफ़ी पैदा होते हैं और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस है जिसको हमेशा प्रोपेगेंडे के साथ बदनाम किया जाता है। लेकिन इस केस में पंजाब पुलिस ने साबित किया है अगर पंजाब पुलिस को रिसोर्सेज दिए जाएं तो पंजाब पुलिस दुनिया के बेहतरीन फोर्स बन के सामने आ सकती है। पंजाब पुलिस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के माहौल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए थी और पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ने एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया था और पुलिस पूरी तरह इस बात से आगाह थी कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और प्रोफेसर्स और VC की ज़ेर निगरानी एक मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में जामियात की तलबात की इज़्ज़तों से खेला जा रहा है और तमाम तलबा और तालबात को नशे पर भी लगाया जा रहा है। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक हैं कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब आला हुकूमती शख्सियात और गवर्नर्स या आला कारोबार शख्सियात यूनिवर्सिटी के दौरे पे आती थी तो उन शख्सियात को खुश करने के लिए तालबात को पेश किया जाता था। और ये बात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन डेज़ में जो एम्बुलेंस की तादाद है आने की और मूवमेंट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी और एम्बुलेंसेज में सबको पता है कि उस एम्बुलेंस में उन बच्चियों को ले जाया जाता था उन ख़ास लोकेशन पे जहाँ पे उनकी इज्जतों से खेला जाता था। और ये जो वीडियोस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह से बरामद हुई हैं जो गुज़श्ता 4 से 5 सालों के दरमियान बनाई गई थी, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ तालबात को ग्रेड्स के लिए, CGP के लिए और स्कॉलरशिप के लिए गैर अखलाकी काम करने पर मजबूर किया जाता था और उसके बाद वीडियोस और तस्वीरें बनाकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। अब यहाँ पे एक सवाल सामने आता है
कितने बड़े लेवल पर अगर गैर अखलाकी गैर कानूनी काम जारी था, 5500 प्लस लड़कियों से जिनसी ज्यादती हो जाती है, लेकिन एक सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं किया जाता। हमने वीडियो के आगाज में ही आपको बताया था कि पुलिस ऑलरेडी इन सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। बात शुरू होती है मनशियात के रोकथाम के लिए। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मनशियात को रोकने के लिए और इन एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें बनाई हुई थी, और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के सामने आ रही थी वो बहुत ज्यादा हैरान कुन थी। बहावलपुर में एनिमल मंडी, एक बकर मंडी लगती है, वहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियों में मनशियात रख के ले आते हैं। उन मनशियात में ज़्यादा तादाद है आइस की, और सब जानते हैं कि क्रिस्टल आइस बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है और इसका नशा कोई आम स्टूडेंट और कोई आम बंदा कर भी नहीं सकता। पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ये आइस कहाँ पे जाके बिकती है, इस आइस की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। पुलिस जब उन मनशियात फरोशों का जो कि एनिमल मंडी तक आते हैं उनका सीडीआर डाटा लेती है, तो ये बात सामने आती है कि वो मनशियात फरोशों से आइस जाती है ABC लोकेशन पर, और ABC आगे इस मनशियात को सप्लाई करता है XYZ तक। जब इन तमाम सीडीआर डाटो को आपस में मैच किया जाता है तो ये रिपोर्ट सामने आती है कि पहली FIR 28 जून 2023 को रजिस्टर्ड हुई थी, और उस FIR के बाद पुलिस इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अबू बकर को गिरफ्तार करती है। और जब अबू बकर को गिरफ्तार करने के लिए रेड किया जाता है तो जहां पे अबू बकर पाए जाते हैं वहां पे लड़कियों को भी देखा जा सकता है। पुलिस ने लड़कियों को इज्जत को बचाने के लिए FIR में लड़कियों को हिस्सा नहीं बनाया जाता और सिर्फ अबू बकर पर 9C नारकोटिक्स की FIR दर्ज की जाती है। और जब इसका मोबाइल चेक किया जाता है तो उस मोबाइल में से भी बहुत ज़्यादा तादाद में बरहना, नीम बरहना, नाजेबा गैर अखलाकी वीडियोज़, ऑडियोज़, वॉइस नोट्स और चैट सामने आती हैं, जिसने पुलिस को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। अब डायरेक्टर फाइनेंस का लड़कियों से कुछ दूर दूर का वास्ता भी नहीं होता। डायरेक्टर फाइनेंस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल अमूर को देखता है। अब पुलिस ने अपने तहकीकात का जब दायरा आगे बढ़ाया और डायरेक्टर फाइनेंस के मोबाइल में से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहा तो अभी आधा डाटा ही ट्रांसफ़र हुआ था कि अबू बकर के घर से किसी ने आई क्लाउड को सस्पेंड कर दिया और डाटा को ट्रांसफर ना किया जा सका। अबू बकर ने सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन बेल ना मिली। फाइनली हाई कोर्ट से अबू बकर को बेल मिल जाती है और 20 दिन के लिए खामोशी छा जाती है। इन 20 डेज में पुलिस इन्वेस्टिगेट्स के दायरा कार को बहुत ज़्यादा वसी करती है और बाज़ार हुस्न की खातून को लेकर मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे जाते हैं। और इस दौरान पुलिस के सामने बहुत हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आती है। जब अबू बकर के मोबाइल का सीडीआर डाटा लिया जाता है तो वो सीडीआर डाटा मैच करता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के मोबाइल से। अब यहाँ पे ये बात सामने आ जाती है कि आइस की बहुत ज़्यादा तादाद को इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सप्लाई किया जाता था और ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बजाते खुद इन मनशियात को सप्लाई करता था। ये मनशियात स्टूडेंट में डिवाइड की जाती थी, प्रोफेसर तक पहुंचाई जाती थी और पूरी यूनिवर्सिटी में फरोख्त की जाती थी। और इन तमाम मूवमेंट्स की CCTV वीडियोज़ और फोटोज़ मौजूद हैं। और जब पुलिस इंफॉर्मेशन बेस पे एजाज शाह को पकड़ने के लिए नाका लगाती है तो अनफॉर्चुनेटली एजाज शाह गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है और पुलिस फाइनली एजाज शाह को गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पे इतने होलनाक इंकशाफात सामने आने के बाद पाकिस्तान के इदारों और अदल के ईवानों में बैठे मुनसफ के लिए जिन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है उनके लिए ये केस टेस्ट केस बन चुका है। अगर इस दफ़ा ये लोग, ये मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुँचने से बच जाते हैं तो आइंदा पाकिस्तान की कोई भी इज्जतदार फैमिली या शरीफ फैमिली अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजेंगे। इससे पहले भी यूनिवर्सिटीज़ में जिनसी हरासगी के केसेस सामने आते रहे हैं और उन केसेस का आज तक कुछ भी नहीं बन सका। आज से 3 साल पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक वाक़या सामने आया था जिसमें वाशरूम्स में खुफिया कैमरे लगाकर तलबात की वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। उस केस का भी आज तक कुछ नहीं बन सका। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी में भी जिनसी हरासगी के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, लेकिन आज तक किसी भी केस का कोई फैसला ना हो सका। अब यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी की सारी स्टूडेंट्स चंद स्टूडेंट्स का आईना नहीं हो सकती। इस्लामी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे घरानों की और बहुत अच्छी स्टूडेंट्स भी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 35,000 से ज़्यादा तालिबात अपनी तालीम को मुकम्मल कर रही हैं। अब वो सारी की सारी स्टूडेंट्स
चंद स्टूडेंट्स का अक्स नहीं हो सकती। इसलिए अब सारी तलबात को शक की निगाह से देखना भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अनफॉर्चुनेटली चंद डेज में जब से ये वाक़या पेश आया है, चंद यूट्यूबर्स की जानब से सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को पोस्ट किया गया जिनका इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे कि इजाज़ शाह एक शख्स नहीं है, एक तबीयत है, एक रवैया है और एक मिजाज है जो पाकिस्तान के सारे इदारों में हमें नज़र भी आता है। यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का मोर्द इल्ज़ाम ठहराना भी ज़्यादती है। अब तमाम इदारों को मिनहसल कौम अपना मुहासबा करना होगा। अब ऐसे लोग सिर्फ एक पुलिस रेड की दूरी पे हैं। अगर आप दीगर इदारों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारों में मौजूद हैं जिसमें इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं।